जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भाई अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने बैठने की जगह के पीछे सरदार भगत सिंह की फोटो लगाई थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई थी और महात्मा गांधी की फोटो लगाई थी, तो मुझे लगा था कि उनमें सरदार भगत सिंह वाली वीरता होगी, बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाली वीरता होगी और महात्मा गांधी वाली वीरता होगी। सरदार भगत सिंह ने बिल्कुल अपनी कम उम्र में जिस प्रकार से देश को आजाद कराने के लिए अपने पूरे भविष्य को न्योछावर कर दिया और अंग्रेज सरकार को, बहरी सरकार को सुनाने के लिए जैसे संसद के अंदर उन्होंने एक धुएं वाला बम फेंका, वो पूरे देश के लिए, भारत के सभी युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरणादायक स्रोत है जिनको सब याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक दलित परिवार में भी पैदा होकर, एक गरीब परिवार में भी पैदा होकर, सारे असहयोगों के बावजूद, सारे अपमानों के बावजूद, सारे तिरस्कार के बावजूद, सारी बेइज्जती के बावजूद जिस प्रकार से संघर्ष किया और समाज को समानता का, समरसता का जो संदेश दिया, वो भी हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। जिस प्रकार से हमारे देश का विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान बना के हमारे देश को एक रूपरेखा दी, जिसके आधार पर आज तक देश निडर खड़ा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। महात्मा गांधी एक सफल बैरिस्टर थे, अच्छे परिवार के थे और अपने सुखी जीवन को छोड़कर जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने हुए अत्याचार को देख के उन्होंने महसूस किया कि कैसे गोरे लोग हम भूरे और काले लोगों पे अत्याचार करते हैं, भारत लौटे, पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत की जनता को जगाया और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। जब ये तीन आदर्शों की फोटो आम आदमी पार्टी के लोगों के पीछे लगी रहती थी, तो मुझे लगता था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये लोग सारे वीर लोग हैं और साहसी लोग हैं। लेकिन जो अभी कल कोर्ट का निर्णय आया और कोर्ट के निर्णय ने जिस प्रकार से शराब घोटाले में उनको ये कहा कि प्रामा फेसाई कोई केस नहीं बनता, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार के उद्गार जनता के सामने प्रकट किए, तो उसके बाद मेरे दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठा कि जो व्यवहार हमें देखने को मिला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का, क्या ये उसके अनुसार है, अनुरूप है, जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोगों का होता है। पहला तो उदाहरण ये कि अरविंद केजरीवाल फूट फूट के रोने लगे, भावुक होकर रोने लगे। उनके समर्थक कहते हैं खुशी के आंसू थे। लेकिन आप देखिए, हमारे देश में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी हमारे देश में क्या पूरे विश्व के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हैं, आसानी से उनके आंखों में आंसू नहीं आते। इंसान तो वो भी हैं, जैसे हम लोगों को जब बहुत ज्यादा दुख होता है तो आंसू आंखों से फूट पड़ते हैं, लेकिन इन महान लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी गाइडेंस मिलती है कि आंखों से आंसू नहीं आने देने हैं, और इसीलिए ये लोग बड़े नेता होते हैं। आपने कहा इंदिरा जी को जब संजय गांधी की मौत हुई थी, प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हुई थी, युवा थे संजय गांधी, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा जी ने अपनी आंखों में आंसू नहीं दिखाए। जब इंदिरा जी की मौत हुई, पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा। राजीव गांधी की आंखों में आंसू नहीं आए, सोनिया गांधी के भी आंखों में आंसू नहीं आए, यहां तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस समय छोटे थे, लेकिन जितने भी आपने फोटो देखी होंगी, उनके फोटोग्राफ में आपको कहीं बहते फपकते हुए आंसू नहीं दिखाई पड़े होंगे। इसके बाद जब राजीव गांधी की देश के लिए
एक बम विस्फोट में मौत हुई और शरीर के चीथड़े उड़ गए। इसके बावजूद आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे। कारण क्या है? ये बड़े लोग रोते क्यों नहीं है? इनके आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? इनके आंखों में आंसू आने का मतलब वो हमारे जैसे कमजोर दिल के लोग हैं जो भाव विह्वल हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इनको ये ट्रेनिंग देनी होती है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्थान पे हैं जहां लाखों करोड़ों लोग इनके अनुसरण करते हैं, इनको मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर इनकी आंखों में उन्होंने आंसू देख लिए, वो भी विह्वल हो जाएंगे, वो भी भाव विह्वल हो जाएंगे, वो भी अतिरेक में चले जाएंगे और उसके बाद उत्तेजना में कहीं ऐसा कोई काम न कर दें जिससे देश का नुकसान हो जाए, राष्ट्र का नुकसान हो जाए। क्योंकि जब इंदिरा जी की मौत हुई उसके बाद आपने देखा कि कैसे दिल्ली राइट्स हुए। कारण क्या था कि उस समय इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया था और इमोशनल आउटबर्स्ट में कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई थी और देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी जिसको हर आदमी धिक्कारता है, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें कई ऐसे तत्व थे जो उसको उत्तेजना को बढ़ा के देश को तोड़ना चाह रहे थे। उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो आज अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं। लेकिन जब राजीव गांधी की मौत हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी की मौत के बाद भी पूरे देश ने यह प्रयास किया कि शांति बनी रहे, उत्तेजना न हो। वरना अगर नाथूराम गोडसे ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी की हत्या की थी, अगर उसको उत्तेजना बढ़ाने के लिए काम करते या पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में या सरदार पटेल की आंखों में दो चार आंसू भी जनता ने देख लिए होते तो देश में इतना बड़ा राइट होता जिसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता और देश का नुकसान होता। इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है कि आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से भाव विह्वल हुए और फपक फपक कर रोने लगे, उसे लगा कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने बड़े एक लीडर नहीं है। पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन लीडर नहीं है जो कि फपक फपक के रोने लगे। और यह भी एक बात है कि जब 2013-14 में आम आदमी पार्टी का उस समय उदय तो नहीं हुआ था, उस समय तक तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चलाया था जिसमें अन्ना हजारे के आंदोलन में लोग सम्मिलित हुए थे। अन्ना हजारे ने एक मांग रखी थी कि लोकपाल आएगा, लोकपाल आने के बाद सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब लोकपाल भी नहीं आया, भ्रष्टाचार भी उसी प्रकार से बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी उस कदम उस दिशा में नहीं उठा पाई जिस दिशा में सोचा गया था। लेकिन विनोद राय, आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, रामदेव, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल का भी मुझे याद है जब वो कहा करते थे कि शीला दीक्षित जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस की उस समय थी, उनके घर में 54 एसी हैं, 85 एसी हैं। जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं के आदर्शों का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके मकान को शीश महल बताया। लेकिन प्रूव कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, जिन पे इतने सारे आरोप लगाए गए, प्रूफ एक भी नहीं हुआ। जिन शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल फाइलें लेके घुमा करते थे, वो कहते थे इतनी मोटी फाइल मेरे पास है जिसमें हजारों ऐसे मेरे पास तथ्य हैं जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं शीला दीक्षित करप्ट हैं। 11 साल बीत गए, ना तो भारतीय जनता पार्टी ना आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह के खिलाफ एक भी आरोप को सिद्ध कर पाई। तो जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, लैंड घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे दोषमुक्त होते जा रहे हैं, एक एक करके सारे दोषमुक्त होते जा रहे हैं। यहां तक कि जो अभी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को दिल्ली पुलिस ने उठाया था ये कह के, ये जो टी शर्ट उतारी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीट में, उसमें उन्हें गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उनको भी बेल दे दी। और उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को भी कहा है कि इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनते। तो जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ कोई आरोप नहीं बना, जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ कोई आरोप नहीं बना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं बना, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं बना,
जिस प्रकार से संजय सिंह के खिलाफ नहीं बना, अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं बना, संजय राउत के खिलाफ नहीं बना, नवाब मलिक के खिलाफ नहीं बना, किसी के खिलाफ नहीं बना। लेकिन आप जानते हैं कि ईडी ने, सीबीआई ने जितने भी केस किए हैं उसमें कन्विक्शन रेट हार्डली 1-2% है, तो सारे लोग छूट जाते हैं। वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी छूटे। लेकिन उसके बाद एक तो आंखों में आंसू, और दूसरा ये कहना कि वो कट्टर ईमानदार हैं, ये कोर्ट ने कह दिया है। तो आप कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन सोनिया गांधी भी कट्टर ईमानदार हैं, राहुल गांधी भी कट्टर ईमानदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कट्टर ईमानदार हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कट्टर ईमानदार हैं, अनिल देशमुख भी कट्टर ईमानदार हैं। वो सारे लोग कट्टर ईमानदार हैं जिन्हें कोर्ट ने आज तक उन पे आरोप तय नहीं किए हैं। यहां तक कि हमारे भगवान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। इसका माने प्राइमा फेसाई जो उनके सामने तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए गए, उसमें उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा गंभीर काम किया है जिसकी वजह से उनको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दी जाए, इसलिए उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। और जब तक कहा कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका माने वो भी कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर सच्चरित्रवान हैं। भाई प्रश्न यह है कि अभी तक जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है उनको तो ये कहने का अधिकार नहीं हो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता जिन पे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि बेईमान है, अभी तक किसी भी आरोप तय नहीं हुआ है। तो इसी तरह उस तरह आपको भी आरोप तय नहीं हुआ है, आप भी। लेकिन अपना कट्टर ईमानदार कहना, और अभी भी जितनी भी गोदी मीडिया की डिबेट्स होती हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा ये कहना कि नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारे लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये लगता है कुछ मामला जो है ये भी गंभीर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय उस समय हुआ था जब आरएसएस अन्ना हजारे के आंदोलन को प्रमोट कर रही थी, और आम आदमी पार्टी भी उस आंदोलन की जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो आरएसएस और बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे थे। तो उत्पत्ति दोनों की एक है। तो इस बात का संशय भी होता है कि आप कट्टर ईमानदार हैं या आपकी कट्टर ईमानदार छवि को दिखाने के लिए अब गुजरात के इलेक्शन में और गोवा के इलेक्शन में और बाकी इलेक्शंस में आपका उपयोग करते हुए विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए आपका उपयोग हुआ है, या जब ये चुनाव होंगे तो इंडिया अलायंस में आप आके भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करेंगे। अब ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अपने को कट्टर ईमानदार कहना और उन लोगों को अभी भी ईमानदार न मानना जिन्हें आज तक 11 साल के बाद भी कोर्ट ने सबको दोष मुक्ति अभी तक माना है, बेल पे बेल दे रहे हैं, एक्सटेंड करा रहे हैं, और नेशनल हेराल्ड के केस में भी कई जगह उन्होंने कह दिया है कि इसमें भी कोई प्रमा फेसाई केस उसी प्रकार से नहीं है जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में भी नहीं है। तो अपने को कट्टर ईमानदार कहना और फूट फूट कर रोना एक बड़े नेता को मुझे ख्याल से शोभा नहीं देता। और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। और एक और कि जब कोई योगी होता है उसकी सबसे उच्च भावना होती है जब उसे कहते हैं कि ना ज्यादा दुख में दुखी हो, ना ज्यादा सुख में सुखी हो। तो इस प्रकार से छोटे से दुख में और छोटे से खुशी में कि आपको अरेस्ट नहीं किया गया, इस तरह फूट फूट कर रोकना, अपने को कट्टर ईमानदार बताना मेरे ख्याल से औचित्यपूर्ण नहीं है। वरना कहिए कि विपक्षी नेताओं पे जो 2013-14 में आरोप लगा के, कॉमनवेल्थ गेम से आरोप लगा के उनको बदनाम किया गया था, आप उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं, तब तो आपकी आंखों के आंसू का कोई महत्व है। वरना लगता है आप एक कमजोर दिल आदमी हैं और आप उसी प्रकार से रोते हैं जैसे मुन्नी मोदी जी भी कई बार सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रोते हैं। रोना अच्छी बात नहीं है, बड़े नेताओं का रोना देश को विचलित करता है। आगे से रोइएगा मत, और खुशी हो तो भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, दुख हो तो भी बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग देश के नेता हैं और जनता आपको अपने आदर्श के रूप में मानती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।